हाथी पकड़ने वाले के समान ही संत भी मन को ज्ञान रूपी गड्ढे में डालकर कमजोर कर साधते हैं। सब जीवों के पिता सतपुरुष द्वारा जीवों को समझा बताकर अपने असली घर सतलोक वापस ले चलने के लिए इस धरती पर मनुष्य शरीर में भेजे गए। उन्हीं के साक्षात अवतार काल के एजेंट, मन को काबू में करवा कर घर चलने का रास्ता नामदान बताने वाले, दुख तकलीफों में आराम दिलवाने वाले, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर देने वाले और उसे करवाने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु व उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने बाबा जागृदेव के मासिक भंडारा कार्यक्रम में 28 अप्रैल 2022 को उज्जैन आश्रम पर दिए और यूट्यूब चैनल जागृदेव यूके पर प्रसारित संदेश में बताया कि दुनिया और दुनिया की चीजें कोई भी काम आने वाली नहीं है, बस खाने पीने मौज मस्ती में लगे हो। हाथी पकड़ने वाले के समान संत भी मन को ज्ञान रूपी गड्ढे में गिराकर उसके आहार यानी इंद्रियों के भोग से दूर कर कमजोर करके साधते हैं, परामर्थ में लगाते हैं। जैसे शरीर से जब कर्म बनते हैं तो शरीर से ही सेवा भजन करने से कर्म करते हैं। जब तक मान सम्मान धन दौलत विद्या ज्ञान का भूत सवार रहता है तब तक संतों की बात समझ में नहीं आती। संत मनुष्य शरीर में होने से वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी देखरेख अनुभव ज्ञान बुद्धि दुनिया से बहुत अलग होती है। संत जीवों को समझाते बताते हैं, घर की याद दिलाते हैं। संत मन को कमजोर करके युक्ति बता करके जीवात्मा को अपने घर मालिक के पास पहुंचाया करते हैं। इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। देखो, आप सुख की खोज करते हो, सुख का क्षणिक अनुभव करते हो, थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही दुखदाई हो जाता है। जैसे बढ़िया बढ़िया खा लिया, मन कहता और खा लो, खाते चले गए, लेकिन अब हुआ पेट खराब, दस्त हुआ, तकलीफ हुआ, तो परेशानी तो होगी ही होगी। इसी तरह से कुल मिला करके कितना भी आदमी कहे मैं सुखी हूँ, लेकिन हर कोई दुखी है, और इस समय पर तो हर कोई दुखी है। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए आपके पास उपाय है, सुख और शांति पाने के लिए आपके पास उपाय है। इसी मनुष्य शरीर में आपके ऐसा रास्ता है कि जिससे आप दुख को छोड़कर सुख की तरफ बढ़ जाओ, अंधेरे को छोड़ करके आप उजाले की तरफ चले जाओ। वो रास्ता इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है। यहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, पिंडी दसवां द्वार कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं। वहीं पर ये जीवात्मा बैठी हुई है जो इस शरीर को चलाती है। नए लोग समझो, जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की अंश, परमात्मा का छोटा टुकड़ा जो इस शरीर के अंदर शरीर को चलाता है, और शरीर गृहस्थी चलाती है। ये शरीर दूसरों का इंतजाम करती है। शरीर जो है वो परोपकार भी करती है। शरीर पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा करती है, फल फूल लगा करके खिलाती शरीर काम करती है। किसके ताकत से? जीवात्मा के ताकत से। जीवात्मा जब निकल जाती है तो इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, ले जा करके जला करके जमीन के अंदर गाड़ करके नामो निशान मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जीवात्मा बैठी हुई है इन्हीं दोनों आंखों के बीच में। तो जब यहाँ से ये निकलेगी, ऊपर की तरफ जब जाएगी, तब प्रभु का दर्शन होगा। इस शरीर में इन बाहरी आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। साक्षात ऐसे प्रभु का दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता है। आप तो प्रभु चाहे पेड़ को मान लो, चाहे पौधे को मान लो, चाहे आप पत्थर को मान लो, चाहे मिट्टी को मान लो, लेकिन उनका दर्शन नहीं हो सकता। इनको भी प्रभु मानो आप। अलग अलग लोग प्रभु मानते हैं, अलग अलग लोग भगवान मानते हैं, नाम लेकर ये हमारे भगवान हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन किससे होता है? अंदर की आंख से। और उस अंदर की आंख के सामने लगा हुआ है पर्दा। किसका पर्दा? जो अच्छा किया बुरा किया वो पर्दा लगा हुआ। कर्मों का चक्कर रहता है। कर्म यानी समझो कि सामने तुम्हारे आ जाते हैं तो वो कर्म लगे हुए हैं। कर्म जो भी जिसने किया यानी उससे छुटकारा नहीं पाया। जब तक महात्मा नहीं मिले, जब संत मिले, तो समझो कर्मों को काटे, और तभी यानी समझो के ज्ञान हुआ। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने बताया रास्ते पर, जो रास्ते पर चले, मानव शरीर के अंदर जिनको यानी कोई कमियां नजर नहीं आई, उनको ज्ञान हो गया और वो इस चीज को समझ गए। तो आपके शरीर के अंदर भी
यानी जीवात्मा है और वो रास्ता है। लेकिन वो जो जीवात्मा की आंख है उसके सामने कर्म जमा हुए हैं। जैसे ये आंख है, आंख के ऊपर पर्दा लग जाए, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, न दिखाई पड़े, पर्दा डॉक्टर हटा देता है, मैल को हटा देता है, साफ कर देता है, दिखाई पड़ने लगता है। जैसे ये कान है, इसमें मैल जमा हो जाती है, सुनाई नहीं पड़ता है, तो उसको मैल को निकाल देते हैं तो सुनाई पड़ने लगता है। अब कौन निकालता है? जो जानकार होता है, डॉक्टर होता है, वो निकालता है। पहले के समय में संयम और नियम का पालन जब लोग करते थे, मैल नहीं जमा होती। मोटी बात आपको बताऊं, नाभि में तेल डालते रहो तो मैल नहीं जमा होगी, मैल निकल जाएगी। लेकिन अब जानकारी होनी चाहिए। इन सारी जानकारियों को कौन देता था? जिन्होंने गृहस्थी को बनाया था, गृहस्थ आश्रम का जो नियम कानून बनाया था सुखमय जीवन के लिए, उनके पास जब लोग जाते रहते थे, महात्माओं के पास जब लोग जाते रहते थे, तो कान साफ हो गया, बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ने लग गई, आंख साफ हो गई तो बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ने लग गई। ऐसे ही जब कर्म साफ होते हैं, गंदगी अंदर की साफ होती है, मैलाई जब साफ होती है, मैलाई जब कट कर जाए, मैलाई जब कटती है तब अंदर की आंख खुलती है, जीवात्मा की आंख खुलती है। तो जीवात्मा के आंख से ही अन्य देवी देवताओं का दर्शन हो सकता है। भगवान प्रभु, अल्लाह ताला, पाक परवरदिगार, गॉड जिसको कहते हो, उसका दर्शन हो सकता है। तो कब होता है? कि जब कोई जानकार मिलता है। तो जानकार कौन होता है? जिनको संत सद्गुरु कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सच्चे गुरु कहा गया।